हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए समाजशास्त्र बीए भाग का, ठीक है, प्रथम वर्ष बीए का जो है PYQ कराऊंगा। जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक पार्ट हमने इसका करा दिया पहले, और आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जो कि ये पहले यूनिट का है, ठीक है। तो आइए BA प्रथम वर्ष का पहले यूनिट का आज हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में करा रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लिंक जरूर मिल जाएगा इस वीडियो में, तो उसको अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आइए अगले पार्ट को कराते हैं, जो कि ये होगा दूसरा पार्ट, ठीक है। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे के क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने इंक्लूड कर रखा है। 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है क्वेश्चन की आने की एग्जाम में, ठीक है। तो समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र, पहले समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक संस्थाओं, संबंधों, व्यवहार अध्ययन कराता है। किसका किसका? मानव समाज, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं और संबंधों और व्यवहार का अध्ययन कराता है। उसको क्या बोलते हैं? हम समाजशास्त्र बोलते हैं। यह व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है। यह व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है, मतलब लोग कैसे रहते हैं समाज में, उसका विश्लेषण करता है, ठीक है। राजनीति शास्त्र की बात करें, ठीक, हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रखा है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। जितना आपको चाहिए उतना सारा का सारा सब कुछ मिलेगा। आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, एग्जाम में और बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन इस छोटे से थियरी में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, एग्जाम में बहुत बेहतर और आपकी कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करा सकेगा। इस हिसाब से हमने इस PPT को तैयार कर रखा है, बहुत ही बढ़िया तैयार कर रखा है। जरूर इसको पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए, राजनीति शास्त्र, राज्य शासन सत्ता अधिकार। देखिए किसकी बात कर रहा है? राजनीति शास्त्र राज्य शासन सत्ता अधिकार और नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। किसका कराता है? राज्य शासन सत्ता अधिकार और नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। इसको बोलते हैं क्या? राजनीति शास्त्र। यह राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, संसद, संविधान और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। इन सभी का क्या विश्लेषण करता है? चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, विचार, दर्शन योग। देखिए यहाँ मोदी जी की तस्वीर लगी है, ठीक है। यह समाज का है, ठीक है, और यह क्या है? मोदी जी हैं, ठीक है। यह पॉलिटिकल लीडर है, नेता है, यह भी क्या है? नेता है, ठीक है। यह संस्थाएं हैं, यह सारी चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साझा अध्ययन। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध क्या है? क्या संबंध है, इसको जानेंगे। दोनों ही मानव समाज और सामाजिक संगठनों का अध्ययन कराते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही किसका कराते हैं? दोनों ही मानव समाज और सामाजिक संगठनों का अध्ययन कराते हैं। किसका? मानव समाज का और सामाजिक संगठनों का अध्ययन कराते हैं, ठीक है। मानव समाज का और सामाजिक संगठनों का। जैसे सामाजिक संगठन, कोई संगठन है, कोई नेता है, कोई राज कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का संगठन ही तो रहता है, एक पक्ष को अपने फॉलो करते हैं, जिताते हैं, ठीक है। तो यह क्या है? एक समाज मिलके एक संगठन को बना रहे हैं, एक समाज मिलके एक संगठन बना रहे हैं, ठीक है। राज्य और राजनीतिक भी सामाजिक संस्थाएं हैं। राज्य जो है और जो राजनीति है वो भी क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। परस्पर निर्भरता, देखिए परस्पर निर्भरता। समाज की संरचना राजनीति को प्रभावित करती है। समाज की जो संरचना है वह राजनीति को प्रभावित करती है। कैसे करती है? समाज एक ही तरफ निकल पड़े तो दूसरा क्या होगा? पक्ष हार जाता है, जीत हार लग जाती है। राजनीति समाज दिशा तय करती है। जो राजनीति क्या करती है? समाज की दिशा तय करती है, ठीक है। और समाज क्या करता है? राजनीति का भी दिशा कह सकते हैं तय कर सकता है। अगर हमारा समाज एक ही तरफ जा रहा है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट में किसी एक को वोट करना है, अगर जो हमारा कैंडिडेट बढ़िया रहता है, पूरा समाज क्या होता है? उसी तरफ जाता है। तो जीतने की बात यह क्या करते हैं? समाज की दिशा बदल देते हैं, मतलब बढ़िया काम करके, अच्छा काम करके, लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देके वह क्या करते हैं? दिशा बदल देते हैं, उनको देखने में, उनका नज़रिया भी, सब चीज़ का। तो क्या कह सकते हैं? राजनीति समाज की दिशा तय करती है। सामाजिक नियंत्रण। राजनीति शास्त्र कानून और शासन के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करता है। जो कानून है
देखिए राजनीति शास्त्र कानून और शासन के माध्यम से, इनके पास क्या है, राजनीति शास्त्र के पास क्या है, इनके पास कानून है और शासन है, इसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करते हैं। मतलब समाज में कोई भी द्वेष, अराजकता या फिर कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी झगड़ा, कहीं भी बवाल, कहीं भी कुछ होता है, वो कौन करता है, कानूनी जो हमारे शासन प्रशासन है वो लोग काम करते हैं, ठीक है। जबकि समाज शास्त्र नैतिकता, परंपरा और मूल्य के माध्यम से करता है। और समाजशास्त्र क्या, सामाजिक लोग क्या करेंगे कि उनसे डर है ये चीज़ हम नहीं करेंगे, उनसे डर है ये चीज़ नहीं करेंगे। मतलब समाज से डर के हम समाज के बीच रह के एक अच्छी चीज़ों का अच्छे से व्यवहार करते हैं, व्यवहार करके रहते हैं। तो वह क्या आ गया, सामाजिकता में आ गया, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, राजनीतिक नीतियों और सामाजिक आंदोलनों दोनों समाज परिवर्तन के साधन है। दोनों क्या है, समाज परिवर्तन के ही साधन है। चलिए एक बार इनको पॉइंट में डिनोट किए, इसको देखेंगे, इससे क्या होगा, आप समझ जाएंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप समझ गए ना तो पूरा का पूरा थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक छोटा सा कंटेंट चाहिए होता है। BA ऐसा मतलब आपकी डिग्री है कि आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, तो आप शॉर्ट में देखिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए। अब समाजशास्त्र की बात करें और राजनीति शास्त्र की बात करें, देखिए दोनों यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दृष्टिकोण दे रखा है, यहाँ पे आधार दे रखा है, ठीक है। अगर हम अध्ययन का क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो समाज है, संस्थाएं हैं और समूह है। यह क्या है, अध्ययन के हिसाब से। और यह क्या है, राज्य, शासन और सत्ता, ठीक है, राज्य, शासन और सत्ता। दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह क्या है, सामाजिक है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक है। राजनीति शास्त्र की बात करें तो यह क्या है, राजनीतिक है। उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, इसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन है। इसका क्या है, राजनीतिक व्यवस्था और शासन है। राजनीतिक व्यवस्था सही होना चाहिए और शासन सही होना चाहिए। संबंध की बात करें, राजनीति समाज का अंग है। जो राजनीति है वह समाज का ही अंग है, समाज से ही पैदा होता है। समाज राजनीति की पृष्ठभूमि है, जो समाज है वह राजनीति की पृष्ठभूमि है, ठीक है। अगर समाज नहीं रहेगा तो राजनीति होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या है, समाज ही राजनीति की पृष्ठभूमि है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज शास्त्र बिना राजनीति का समझे अधूरा है और राजनीति बिना समाज के समझे अपूर्ण है। मतलब एक दूसरे दोनों क्या है, पूरक हैं। तो यह चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप देख लेते हैं, इसको आप एक बार देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं इस चीज़ को, तो इससे आप राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में डिफरेंस लिख सकते हैं। राजनीति और समाज शास्त्र में कुछ भी आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिखे हम, आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम मतलब अभी तो शेड्यूल नहीं आया है, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी शेड्यूल नहीं आया है, मतलब बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा। तो प्रिपरेशन जो है अच्छे से बना के रखिए, जिससे आपका पेपर बहुत बेहतर हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर कंटेंट देने का और बेहतर तरीके से समझाने का, ठीक है। सारे सब्जेक्ट हम ही देख रहे हैं, हम ही बता रहे हैं। तो ये है कि मतलब आपको पेपर पैटर्न बताएंगे और इससे संबंधित आंसर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जियोग्राफी भी कराया है और बाकी सोशियोलॉजी करा ही रहे हैं और एजुकेशन भी करा रखा है, तो सबके पैटर्न हम ही बता रहे हैं। और बीएससी के भी चलता है, हम पढ़ाती हैं बीएससी का, ठीक है। बीएससी में भी बॉटनी चल रहा है, बॉटनी अगर कोई होगा तो बता दीजिएगा, बॉटनी चल रहा है। इसके बाद जूलॉजी का भी चलेगा क्लास, जूलॉजी का भी चलेगा क्लास, ठीक है। तो ये सब क्लासेस जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहा है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, मतलब ज़्यादा संबंध है। समाज राज्य को जन्म देता है और राज्य समाज को नियंत्रित करता है। समाज जो है राज्य को जन्म देता है, ठीक है, और राज्य जो है समाज को व्यवस्थित करता है। दोनों विज्ञान मानव सामाजिक विज्ञान की स्थिरता, व्यवस्था, विकास को समझने में सहायक है। मुख्य निष्कर्ष की बात करें, राजनीति समाज का अंग है और समाज उसकी आत्मा है, और समाज क्या है, उसकी आत्मा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में डिफरेंस पूछा है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में और 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, और समझिएगा, ठीक है, तो जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए समाजशास्त्र अभी हमने बताया, समाजशास्त्र तो बता दिया, आप लोग बता सकते हैं। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संस्थाओं, मानव संबंधों और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह सामाजिक संरचना और उसमें होने वाली परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने कराया, बस चेंज क्या है, ये अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक, ठीक है, गतिविधियों जैसे उत्पादन, ठीक है, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करता है। यह संसाधनों के उचित उपयोग और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित, यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। किससे? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति से, जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन करता है। इसमें क्या होता है? इसमें अध्ययन होता है, मतलब यह समाज के बारे में विश्लेषण है, ठीक है। यह क्या है? आर्थिक के बारे में है, ठीक है। तो आइए अभी और ज़्यादा इसको समझेंगे, ठीक है। ये हमारा समाज रहा, ठीक, ये समाज रहा, कुछ चित्र लगा रखे हैं हम देख सकते हैं आप। अब देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है। पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका? सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। जबकि अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? आर्थिक व्यवहार का। किसका? आर्थिक व्यवहार का करता है। परस्पर निर्भरता देखेंगे, दोनों पे परस्पर निर्भरता क्या है? आर्थिक व्यवस्था समाज की संरचना पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? समाज की संरचना पर, जैसे वर्ग, जाति, श्रम, विभाजन आदि, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था समाज की संरचना पर निर्भर करती है। जैसे देखिए वर्ग कौन सी है, जाति कौन सी है, श्रम विभाजन कौन सा है, श्रम में जो विभाजित किए जाते हैं वो। समाजशास्त्र अर्थव्यवस्था के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करता है, ठीक है, आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करता है। सामाजिक संस्थाएं और अर्थव्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं और अर्थव्यवस्था, परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति, ये सभी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति, ये सभी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आर्थिक प्रगति समाज में परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? परिवर्तन लाती है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण और पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, ठीक है, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अंतर और पूरकता, देखिए वही चीज़, वही ग्राफ आ गया, एकदम ठीक वही चीज़ें आ गई। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में डिफरेंस, अगर आप इसको देख लेते हैं, इसको पूरा आप देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो आप एकदम आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे अगर आधार की बात करें, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, अंतर और पूरकता, ठीक है। अध्ययन का क्षेत्र समाज है, संस्थाएं हैं, समूह है, ठीक है। उत्पादन है, वितरण है और उपभोग है, ठीक। दृष्टिकोण की बात करें तो यह सामाजिक दृष्टिकोण रखता है और यह आर्थिक दृष्टिकोण रखता है, मतलब आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ें, आर्थिक रूप से आप कितने मजबूत हैं। और ये क्या रखता है? सामाजिक रूप से आप कितने मजबूत हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो सामाजिक संबंध और परिवर्तन का अध्ययन कराता है। किसका? सामाजिक संबंध और परिवर्तन का अध्ययन कराता है। और मानव की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो मतलब मानव की आर्थिक आवश्यकताएं हैं, फाइनेंशियली हमको जो नीड है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। कौन? अर्थशास्त्र। अगर इनके संबंध की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था समाज का अंग है। क्या है? अर्थव्यवस्था जो है समाज का अंग है। समाज आर्थिक रूप से मजबूत होता है। समाज आर्थिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। क्या करता है? समाज आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि प्राप्त करता है, ठीक है। दोनों विज्ञान पूरक हैं, दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थशास्त्र समाज के आर्थिक पक्ष को समझता है, ठीक है। यह क्या करता है? आर्थिक पक्ष को, मतलब आप कितना फाइनेंशियली मजबूत हैं, कितना आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, इन सभी चीज़ों को समझता है। समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष को, ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक पक्ष को, दोनों मिलाकर मानव जीवन को पूर्ण समझ प्रदान करते हैं। दोनों मिलाकर क्या करते हैं? पूरी तरह से समझ प्रदान करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों का देखेंगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक जीवन समाज का अभिन्न अंग है। आर्थिक जीवन क्या है? समाज का अभिन्न है। आर्थिक रूप से मजबूत होना क्या है? अंग ही तो है, एक अभिन्न अंग है, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा, हमने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब हुआ था तो उस समय क्या था? कई वर्गों में लोग बटे थे, तो जो आर्थिक रूप से वीक थे उनको पढ़ने भी नहीं जाने दिया जाता था।
ठीक है, उनको क्या किया जाता था, पढ़ने भी नहीं जाने दिया जाता था, उनको उस वर्ग से अलग रखा जाता था, पूंजीवाद वर्ग अलग था। तो क्या हो गया, आर्थिक स्थिति नहीं सही थी। इस समय की बात है, इस समय भी ऐसा होता है, जो आर्थिक रूप से सही नहीं रहते उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा या फिर कोई भी काम कर ले नहीं हो पाता है। तो यह क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है। समाज आर्थिक रूप से अगर मजबूत है तो वह समाज में एकदम बिल्कुल लाई करते हैं, मतलब वो कहीं भी चीज़ों को सीख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आसानी से जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, तो यह क्या है, अभिन्न अंग है। और समाज आर्थिक गतिविधियों को दिशा देता है। और क्या करता है, आर्थिक गतिविधियों को दिशा देता है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बनते हैं। यह क्या बनते हैं, प्रमुख कारण बनते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र मिलकर मानव जीवन की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जब आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो वह क्या होगा, पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ठीक, लास्ट में देखेंगे समाजशास्त्र समाज के ढांचे को समझता है और अर्थशास्त्र उस ढांचे को चलाने वाले साधनों को, उस ढांचे के चलाने वाले साधनों को समझता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। और तो ये 2 ही क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं इसमें। तो यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो भी पार्ट हैं वो आपको जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, मतलब मिलते रहेंगे आपको, डेली बाय डेली वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।